नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश की एक बेटी के लिए हम आवाज उठा रहे थे और तभी एक दूसरी बेटी आकर न्यूज नेशन पर खड़ी होती है और ये बेटी देश की बॉलीवुड से जुड़ी हुई बेटी है और इसने जो खुलासे किए हैं, जो बातें कही हैं, वो सीधे सीधे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष की बात हम कर रहे हैं। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि निर्देशक अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया। ये आरोप वो लगा रही हैं, बहुत गंभीर आरोप है। एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया है अनुराग कश्यप पर। जाने माने डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप बॉलीवुड के, लेकिन उनके खिलाफ पायल घोष ने आवाज उठाई है। वो बताती हैं कि वो डर रही थी, वो सालों से डर रही थी, क्योंकि लोग उन्हें कह रहे थे कि अगर तुम आवाज उठाओगी तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और अभी भी हम आपको बता दें, जब वो न्यूज नेशन से बात कर रही थी, जिस वक्त वो हमारे साथ लाइव थी, उस वक्त वो अपने घर में थी और उनका कहना था कि वो पिछले 24 घंटे से अपने घर से बाहर नहीं निकली हैं, क्योंकि उन्हें बोला जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, उनके जो नजदीकी हैं वो समझा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। न्यूज नेशन पर एक्ट्रेस पायल घोष का बड़ा बयान। बॉम्बे वेलवेट के दौरान मेरे साथ यौन शोषण किया गया, ये पायल घोष ने न्यूज नेशन से कहा है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने बोलने से रोक दिया, पायल घोष ने ये आरोप भी लगाया है। उनका कहना था कि ये वो लोग थे जो उनके वेलविशर थे, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता था। यानी कि बॉलीवुड के जो शैतान हैं, बॉलीवुड के ये वो शैतान हैं जिनके डर से जो वहां काम करने वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अभिनेत्री हैं, वो डरी रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो और बातें कही हैं, उनमें से एक बड़ी बात यह भी है, उन्होंने कहा कि मुझे फिजिकल हार्म का डर था, यानी कि अपने शारीरिक खतरे का उन्हें डर था। उन्हें डर था कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा, उन्हें डर था कि कोई उन्हें डराने की कोशिश करेगा, उन्हें डर था कि उनकी जान को खतरा हो जाएगा। जी हाँ, पायल घोष ने आज ये तमाम बड़ी बातें न्यूज नेशन से शेयर की हैं। उन्होंने गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर। उन्होंने कहा है कि मुझे बाहर निकलने से डर लग रहा है। जरा सोचिए कि एक अभिनेत्री जो बॉलीवुड में काम करने के लिए आती है, एक लड़की जो बॉलीवुड में काम करने के लिए आती है, वो 24 घंटे से अपने घर में कह दे क्योंकि उसे डर लग रहा है, उसे डर सता रहा है कि उसने एक निर्देशक के खिलाफ अगर आवाज उठाई है, उसने बॉलीवुड के एक शख्स के खिलाफ अगर आवाज उठाई है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसके परिवार वाले डरे हुए हैं, उसके आसपास और संबंधित जो हैं, उसके वेलविशर या उनको चाहने वाले जो लोग हैं, वो डरे हुए हैं। ये पायल घोष ने न्यूज नेशन से कहा है। देखिए, एक के बाद एक बेटियों के लिए ये जो आवाज है वो न्यूज नेशन उठा रहा है। पायल घोष ने जो बातें कही हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं। पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं और ये पहली बार नहीं है जब फिल्म के किसी डायरेक्टर पर या फिर किसी फिल्मी शख्सियत पर इस तरह के आरोप लगे हों, बल्कि लड़कियां डरती हैं, इस तरह की आवाजें नहीं उठाती हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करती हैं, खुलकर सामने नहीं आती हैं। ये भी पायल घोष कह रही हैं। पायल घोष का कहना है कि 3 नामों का जिक्र तो अनुराग कश्यप ने किया कि उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अब अच्छे संबंध के मतलब क्या होते हैं? पायल घोष कहती हैं कि आप खुद समझ लीजिए। पीएम मोदी और मुंबई पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। चारू शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। मॉडल हैं आप चारू, आप मॉडल हैं और इन लोगों से आपका वास्ता पड़ता होगा, बॉलीवुड से आपका वास्ता है। इस तरह के आरोप, इतने गंभीर आरोप, और उसके बाद डर के अपने घर के भीतर 24 घंटे से रहना क्योंकि जान का खतरा सता रहा है पायल घोष को। चारू मैं आपके पास लौट कर आता हूं, आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी और आप भी सुन लें एक बार कि आज जब न्यूज नेशन पर देश की एक बेटी यानी कि पायल घोष आई, हमसे उन्होंने संपर्क किया और हमने उनकी आवाज सामने रखी तो उन्होंने क्या कहा। मैंने बीच में बहुत बार ट्वीट भी किया, फिर मुझसे वो ट्वीट डिलीट भी करवाया गया। और वो लोग इसलिए नहीं डिलीट करवाया कि वो लोग चाहते थे कि मैं उसके बारे में कुछ ना बोलूँ, बट दे वर कंसर्न अबाउट मी। दे थॉट कि अगर मैं इसके बारे में बोलूँ दैट कैन रूइन माई बॉलीवुड करियर, दैट कैन ऑल्सो हार्म, दे कैन ट्राई टू फिजिकली हार्म मी, ये सब।
अनुराग कश्यप ने पायल घोष को कहा कि अगर तुम्हें काम करना है तो एक तरीके से सीधा सीधा उनके कहने का मतलब यह था कि कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पायल घोष ने मुड़कर दोबारा अनुराग कश्यप की तरफ नहीं देखा, अनुराग कश्यप को फोन नहीं किया। चारू, ये बहुत गंभीर आरोप है और इस तरह के आरोप जब कोई लड़की लगाती है, इस तरह की आवाज उठाती है तो उसको अपनी जान का खतरा हो जाता है। 24 घंटे से पायल कह रही हैं कि वो घर में कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल रही हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा सता रहा है। देखिए पायल, पहली बात तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, न्यूज़ नेशन आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, तो आप इस चीज़ में डरिए मत। आप पूरी बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाइए। कहीं ना कहीं मैं भी एक्टर हूँ, मुझे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर करना चाहिए। ये अपने औहदे का, अपनी पहचान का गलत फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, और इन लोगों को रोकना होगा। इन लोगों के बारे में जितना हो सकता है, और जितनी भी हमारे साथ की एक्ट्रेस है, मॉडल है, उन सबको बढ़ चढ़ के आवाजें उठानी चाहिए ऐसे लोगों पे, और इन लोगों को बैन करवाना चाहिए हमेशा के लिए। ये अपने नाम का गलत फायदा ना उठा पाए। कंगना रनौत कहती है कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। कंगना रनौत ने लिखा कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार कर लेनी चाहिए पुलिस को। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को पायल घोष की बातें सुनवाते हैं, वो कितनी गंभीर आरोप वो लगा रही हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें जो उनके साथ हुई हैं, जो घटना उनके साथ घटी है उसके बारे में वो बता रही हैं। जरा सुनते हैं। मैंने बहुत पहले भी सोचा था, बहुत बार बोलने की कोशिश भी किया था, लेकिन मुझे मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे रोक दिया और बोला कि दे कैन हार्म यू ऑल्सो एंड दैट मे ruin your Bollywood career, so you should not focus into all this, just come out of it and don't talk about it. एंड तो मैंने बहुत बार ट्वीट भी किया, डिलीट भी किया, ऐसे भी बहुत बार हुआ, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं इसके बारे में बोलूँगी, क्योंकि ये लोग एक मास्क पहन के घूमते हैं कि हम औरत के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ यू नो लाइक वी फेवर वीमेन एंड वी स्टैंड बाय देम। तो बॉलीवुड के शैतान जो सीना चौड़ा करके घूमते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो महिलाओं की हक की बात करते हैं, लेकिन गंभीर आरोप लगा है अनुराग कश्यप पर, और यह आरोप लगा है पायल घोष ने। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास मैं जाना चाहूंगा और उसके बाद कानूनी पहलू जो है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील बैठे हुए हैं, उनसे उनके पास चलेंगे। लेकिन विकास, ये गंभीर आरोप है, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये कह रही है कंगना रनौत, लेकिन पायल घोष ने, यानी कि देश की एक बेटी ने, बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने आज न्यूज नेशन को फिर से चुना है। न्यूज नेशन पर आकर उन्होंने जो बातें कही है वो बहुत ही गंभीर है और डराने वाली भी है। और डर देखिए कि वो 24 घंटे से अपने घर में हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए बहुत बड़ा खुलासा है, और खुलासा है बॉलीवुड की उस गंदगी को लेकर। बॉलीवुड का एक तबका किस तरीके से महिलाओं को सिर्फ भोग विलासिता की वस्तु समझता है, और ये घिनौनी मानसिकता को उजागर किया है पायल घोष ने। हालांकि ये हिम्मत जुटाने में उन्हें 6 साल का वक्त लग गया है, लेकिन अब जाकर वो बोली हैं, बेबाकी से बोली हैं, और उन्होंने उन चेहरों को बेनकाब किया है जो कि महिला के हकों की तो बात करते हैं, लेकिन असल जीवन में उनका चरित्र कुछ अलग है। वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, ये पायल घोष की जुबानी हमने जनता को बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड में कास्टिंग काउच अभी भी चलता है। अभी भी एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि अगर महिलाओं को ऊपर जाना है तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और यही सब बातें पायल घोष बता रही हैं। एक जनमानस को हिलाया है पायल घोष ने अपने इस बयान से, और मुमकिन है कि इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई होगी, बशर्ते कि पायल घोष और हिम्मत दिखाएं और मुंबई पुलिस को अप्रोच करें। मामला भले ही पुराना है, लेकिन महिलाओं की तरफ 99% कानून झुके हुए हैं, और इसी वजह से अगर वो मामला दर्ज कराती हैं तो अनुराग कश्यप सरीखे लोगों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ स्वाति अग्रवाल हैं, वरिष्ठ वकील हैं। स्वाति जी, महिलाएं डरती हैं। आज खुद जब वो हमसे बात कर रही थी पायल घोष, तो उन्होंने कहा कि उनको डर लग रहा है, और डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आसपास के लोग, उनके परिवार के लोग ये समझ रहे हैं कि अगर वो कोई लीगल एक्शन ले लेती हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है किसी के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, तो क्या उस महिला को घर में डर कर बैठ जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए? हालांकि पायल घोष ने आवाज बुलंद की है और वो ऐसी हजारों लड़कियों, महिलाओं को आवाज दे रही हैं और उनके लिए शक्ति बनकर खड़ी हो गई हैं, जो इस तरह की दौर से, इस तरह की घटनाओं से गुजर चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
वो महिलाओं के लिए एक शक्ति बन चुकी हैं। भले उन्होंने इतने साल लगा दिए अपनी आवाज़ को उठाने में, बट फिर भी उन्होंने अपनी आवाज़ तो उठाई। कानून तो बहुत बने हैं। हमारा आईपीसी सेक्शन 354A 354A पूरा एक प्रोटेक्शन देता है कि इस तरीके का कोई भी अगर मोलेस्टेशन होता है और विक्टिम FIR लॉन्च कराती है तो इसमें 3 साल तक के पनिशमेंट का प्रोविज़न है, 3 साल तक की जेल है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक उन्होंने छोटी सी आवाज़ उठाई और वो इतना डरी हुई हैं कि वो 24 घंटे से अपने घर के बाहर ही नहीं निकली। स्वाति जी जरा सोच कर देखिए ये कितनी बड़ी आवाज है, ये इतनी बड़ी आवाज है जो आज पूरे देश में पहुंच चुकी है और इस आवाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़की, ऐसी अभिनेत्री अब आवाज उठा सकती है, हिम्मत दिखा सकती है। और इस तरह के जो लोग हैं, हम तो कह रहे हैं सीधे सीधे इस तरह के जो शैतान हैं उन शैतानों के खिलाफ आवाज उठ सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन लौटेंगे तो आपको और तफसील से सुनवाएंगे कि पायल घोष ने न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। हम आपको बता दें कि एक बेटी के लिए हम मुहिम चला रहे थे, एक बेटी को न्याय दिलाने की हम कोशिश कर रहे थे और तभी एक दूसरी बेटी न्यूज नेशन पर आती है, अपनी बात रखती है, उनकी पूरी बात हम सुनवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।